वास्तुशास्त्र में प्लॉट का जो शेप होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग जो शेप्स होती हैं जो प्लॉट्स की, उनका अलग-अलग एक इम्पोर्टेंस होता है। अलग-अलग जो शेप्स होते हैं प्लॉट के, उनका मीनिंग होता है वो भी अलग होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग किस शेप का जो प्लॉट होता है वो बेनिफिशियल होता है, मतलब वो अच्छा होता है, और कौन सी ऐसी शेप्स हैं जिनके प्लॉट हमें अवॉइड करने चाहिए, उन शेप के प्लॉट को हमें परचेज़ नहीं करना चाहिए। तो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है जगमोहन सिंह और इस वीडियो में हम वास्तु ऑफ प्लॉट शेप्स की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा प्लॉट का सिलेक्शन होता है वो क्या रहता है। बेसिक बात यही कहते हैं कि जो भी प्लॉट है, अगर उसमें हमें राइट एंगल मिलता है तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लॉट होता है। तो हमें ऐसे प्लॉट को कंसिडर करना चाहिए जिसके राइट एंगल्स होते हैं, जिनके साइड एकदम 90 डिग्री में होते हैं, परफेक्ट 90 डिग्री में होते हैं, वो वाले प्लॉट ज़्यादा बेस्ट होते हैं। हाँ, अगर बहुत सारे प्लॉट ऐसे होते हैं जिनका परफेक्ट राइट एंगल या 90 डिग्री प्लॉट्स नहीं होता है, तो एक एक करके हम बहुत सारे प्लॉट की शेप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है? एक रेक्टेंगल की शेप में एक प्लॉट रहता है जिसमें जो अपोजिट डायरेक्शन रहती हैं, जो सामने की जो साइड होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। चारों साइड बराबर नहीं होती, लेकिन उनके अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इस टाइप के प्लॉट्स जो रेक्टेंगुलर प्लॉट हैं वो अच्छे कंसीडर किए जाते हैं, फ्रूटफुल कंसीडर किए जाते हैं, मतलब फलदायी कंसीडर किए जाते हैं इस टाइप के प्लॉट। नेक्स्ट इज स्क्वायर प्लॉट। स्क्वायर प्लॉट क्या है? चारों साइड जिन प्लॉट्स की बराबर है वो वाले प्लॉट्स स्क्वायर प्लॉट्स होते हैं, और इनको भी एक अच्छे प्लॉट्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट इज सर्कुलर प्लॉट। सर्कुलर प्लॉट को भी एक अच्छे प्लॉट के अंदर कंसिडर किया जाता है, और ये भी रहने के पर्पज़ से, यानी कि रेजिडेंशियल पर्पज़ से इसको भी काफ़ी ऑस्पिशियस प्लॉट्स माना गया है। लेकिन इस सर्कुलर प्लॉट के अंदर जो हमारे हाउस प्लानिंग होनी चाहिए वो स्क्वायर या रेक्टेंगल ही होनी चाहिए। हमें सर्कुलर प्लानिंग को अवॉइड करना चाहिए। सर्कुलर प्लॉट के अंदर हमें रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप की प्लानिंग हम प्रेफर करते हैं। ट्रायंगुलर प्लॉट को वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के प्लॉट को हमें परचेज़ करने के बाद गवर्नमेंट साइड से कोई प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है, लीगल प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल सकती है। तो ट्रायंगुलर शेप के जो प्लॉट हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद भद्रासन प्लॉट होता है। ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्लॉट होता है। इस शेप के जो प्लॉट्स होते हैं वो बढ़िया होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, और जो सेंटर होता है इस प्लॉट का वो एकदम प्लेन सेंटर होता है। इसके अंदर जो सॉइल है वो एकदम प्लेन सेंटर का होता है, और इस टाइप के प्लॉट को वास्तुशास्त्र में भद्रासन प्लॉट कहा गया है। और रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल किसी भी टाइप के हम पर्पस के लिए इस टाइप शेप के प्लॉट को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है कार्ट शेप प्लॉट। कार्ट शेप प्लॉट इस शेप के जो प्लॉट्स होते हैं, बुल कार्ट लगाते हैं, घोड़ा गाड़ी जो होती है, या फिर जो घोड़े के पीछे जो एक कार्ट हम बांध देते हैं, तो उस शेप के जो प्लॉट होते हैं उस शेप के प्लॉट को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ये ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं है, ज़्यादा शुभ प्लॉट नहीं है, इनको अशुभ प्लॉट माना गया है। और इस शेप के प्लॉट में रहने से हमें लॉस ऑफ मनी देखने को मिली है, पैसे का नुकसान होता है, या जो रहने वाला है उसको बीमारी भी रहती है। तो इस टाइप के शेप को हमें अवॉइड करना चाहिए। ड्रम शेप प्लॉट। तो कोई भी ऐसे प्लॉट जो ड्रम की शेप में हो या ढोलक की शेप में हो, ठीक है, तो कोई भी ऐसे प्लॉट जो ड्रम हो या ढोलक हो, इस टाइप के प्लॉट को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देता है जो भी उस प्लॉट में रहता है। और वास्तुशास्त्र में ये तक कहा गया है कि इसमें आपको दुख मिलेगा और डेथ ऑफ अ वुमेन। तो इस टाइप की बातें यहाँ पर हैं, तो हमें ड्रम शेप के प्लॉट को अवॉइड करना चाहिए। हेक्सागोनल प्लॉट को काफ़ी अच्छा प्लॉट माना गया है। हेक्सागोनल प्लॉट जिसके 6 साइड हैं, ठीक है, तो ऐसे प्लॉट जिनके 6 साइड हैं, तो ये वाले प्लॉट को भी अच्छे प्लॉट माना गया है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट के तरफ से ऑनर्स मिल सकते हैं, और हैप्पीनेस और पीस, ये सारी वाली बातें बताई गई हैं हेक्सागोनल प्लॉट में। तो हमें इस वाले प्लॉट को वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ये भी ठीक प्लॉट है। नेक्स्ट इज ऑक्टागोनल प्लॉट। तो ऐसे प्लॉट जिनकी 8 साइड होती हैं, जस्ट लाइक हेक्सागोनल, लेकिन इसमें जो साइड है वो आप 8 मिलेगी। जैसे हम जब इनकी साइड को काउंट करेंगे, ठीक है, तो हमें 8 साइड मिलेंगी। तो इस शेप के प्लॉट भी काफ़ी अच्छे होते हैं, और ये भी हैप्पीनेस और पीस वाले प्लॉट्स होते हैं, तो हम इनको भी प्रेफर कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट इज़ ओवल शेप्ड प्लॉट या फिर एग शेप प्लॉट। ओवल शेप हो सकता है या फिर एग, अंडे की शेप का जो प्लॉट होता है। तो इस टाइप के प्लॉट को हमें अवॉइड करना चाहिए। ये वाले जो प्लॉट होते हैं और ये चारों तरफ से आपको नुकसान पहुंचाएंगे, हार्म क्रिएट करेंगे। तो इस शेप के प्लॉट को भी हमें अवॉइड करना चाहिए जो कि ओवल या एग शेप हो। नेक्स्ट इज़ लॉयन फेस्ड प्लॉट, जिसे शेरमुखी प्लॉट भी कहा जाता है। तो इस प्लॉट में क्या होता है, लेट्स से कि यहाँ पर अगर आपका कोई रोड है तो इस प्लॉट में जो रोड की तरफ वाला जो साइड होता है वो लार्जर साइड का होता है, बड़ी साइड होती है, और रोड के जस्ट इसके अपोजिट साइड वाला जो होता है वो स्मॉलर साइड होता है। तो कोई सा भी ऐसा प्लॉट जिसमें रोड की तरफ वाली साइड बड़ी है और पीछे वाली साइड छोटी है, तो इसे लोयन फेस्ड प्लॉट या शेरमुखी प्लॉट को कंसिडर किया जाएगा। ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अच्छा नहीं माना गया है, इसको कॉमर्शियल पर्पस या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसको बेनिफिशियल माना गया है। तो इसमें रहना अवॉइड करें, लेकिन जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसको हम प्रीफर कर सकते हैं लॉयन शेप फेज में। नेक्स्ट इज काउ फेस्ड, जस्ट इसका अपोजिट है। काउ शेप में क्या है कि रोड के साइड वाला जो साइड होगा प्लॉट का वो स्मॉलर होगा और जो बैक साइड होगा इसका वो लार्जर होगा। तो ये वाले जो शेप हैं इसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ओके माना गया, गुड माना गया फॉर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, लेकिन जो कॉमर्शियल पर्पस है या इंडस्ट्रियल पर्पस है उस टाइप के लिए इस प्लॉट को सही नहीं माना गया है। तो काउ फेस्ड प्लॉट जो भी रहता है इसको हम गोमुखी प्लॉट भी कहते हैं। तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बेस्ट प्लॉट है। ओब्लिक प्लॉट, ओब्लिक प्लॉट इस टाइप के प्लॉट होते हैं जहाँ पर कोई एक साइड एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकली रहती है। जैसे कि इस प्लॉट में हम देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल रेक्टेंगुलर प्लॉट होता, लेकिन ये थोड़ा सा ये साइड बाहर की तरफ निकला हुआ है, ओब्लिक निकला हुआ है। तो इस टाइप के जो भी प्लॉट होते हैं इनको ज़्यादा अच्छा प्लॉट नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पे अब पॉइंट ये आता है कि किस डायरेक्शन में ये ऑब्लिक निकला हुआ है। कुछ डायरेक्शन में जो ऑब्लिक निकले हुए होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन कुछ डायरेक्शन में जो ऑब्लिक होते हैं वो बेनिफिशियल नहीं होते हैं। तो पर्टिकुलरली किस डायरेक्शन में ऑब्लिक है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें हम बात करेंगे कि ऑब्लिक किस डायरेक्शन में है। तो किस डायरेक्शन की ऑब्लिक को हमें अवॉइड करना चाहिए और किस डायरेक्शन का जो ऑब्लिक है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो जनरली ऑब्लिक जो प्लॉट होते हैं इनको ये डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में वो ऑब्लिक है। तो ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और ये इनको हमें अवॉइड भी करना चाहिए, राइट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपको डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और इसके फर्दर जो हम बातें करेंगे इस डिटेल में ऑब्लिक प्लॉट या फिर इससे रिलेटेड वास्तु के रिलेटेड जो बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।